नमस्कार, मैं आशीष कुमार गुप्ता और आप जुड़े हुए हैं इंडिया 24 फेसबुक पेज पर। हमारी मौजूदगी इस वक्त जहां पे है, ये महाराजगंज जनपद के कुल्ही थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला केनफाउंट एकेडमी है। अभी तक हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने एक्सीडेंटल कई सामाजिक मुद्दे की खबरें देखी, लेकिन आज हम जिस खबर को लेकर के आपके सामने आए हैं ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। केनफाउंट एकेडमी बहुत ही कम समय में, बता दें कि बहुत ही कम समय में नामचीन स्कूलों में आ करके अपना कदम जमा चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केनफाउंट के एकेडमी के प्रबंधक हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर विद्यालय की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और क्या सोचकर इन्होंने विद्यालय की स्थापना करवाया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। विद्यालय की स्थापना सर आपने कब करवाया और क्या इसका विजन है? विद्यालय की स्थापना हमारी 2017 में हुई है, 2017 में। और विद्यालय को हम इस ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ करने का उद्देश्य बस इतना था कि शहर के बच्चों को तो बहुत अच्छे विद्यालयों की सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनको एक अच्छा विद्यालय ना मिलने के कारण वो प्रतिभाएं कहीं ना कहीं दबी रह जाती थी, क्योंकि हर अभिभावक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फीस दे करके किसी अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को भेज सकें। और आज इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग सारी सुख सुविधाओं के साथ ये विद्यालय प्रारंभ किए हैं। उसका उद्देश्य मात्र यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आगे बढ़ें। तो चलते चलते थोड़ा बात हो जाए। सर, विद्यालय के पाठ्यक्रम कौन से हैं, विषय कौन से हैं जो छोटे से बच्चे हैं, जैसे प्लेवे के बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, उनको सुविधा अनुसार आप लोग मुहैया करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। विद्यालय तो हमारा CBSE एफिलेटेड है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय है हमारा। और CBSE के पाठ्यक्रम को ही हम लोग फॉलो करते हैं। और हमने प्लेवे से लेकर के 10+2 तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। और सीनियर सेक्शन में हम कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स तीनों स्ट्रीम लेकर के चल रहे हैं। विद्यालय की शिक्षा पद्धति क्या है सर आगे? अब विद्यालय की शिक्षा पद्धति में कि बच्चों को जो है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने AI टेक्नोलॉजी, जो रोबोटिक्स भी अपने विद्यालय में प्रारंभ किया है, जो हमारे महाराजगंज का पहला विद्यालय है जहाँ पे AI रोबोटिक्स भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे लखनऊ से शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को। साथ ही साथ इंटरेक्टिव पैनल्स के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और सारे क्लासेस में स्मार्ट TV लगे हुए हैं जो विजुअली बच्चों को चीज़ें, कंटेंट दिखा करके पढ़ाने में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नॉर्मली बच्चे देखा जाता है कि कार्टून में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा आता है और बच्चे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। तो जब वो विजुअली बच्चे चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंटरेक्टिव पैनल भी हमारे सीनियर सेक्शन में सभी में लग चुके हैं, जिसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बच्चों को ऑन द स्पॉट नोट्स भी उनके व्हाट्सएप पे चले जाते हैं और बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। विद्यालय में विशेष तौर से जैसे साल में पढ़ने वाले कई कार्यक्रम हैं, अभी आपके विद्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मदर्स डे मनाया गया था, जहां कई मदर्स माताएं आई थी और बच्चे भी भावुक हो गए थे। ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो विद्यालय चला रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को किस तरह से जी, ये आपने सच में बड़ा अच्छा प्रश्न किया है मेरे से। हमारे विद्यालय की USP बन गई है मदर्स डे, जिसमें सभी माता पिता आते हैं और उस दिन हमारे विद्यालय का हर एक बच्चा अपनी माँ का पैर धुल करके उस पर पुष्प अर्पित करके अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है। हमारा ये मानना है कि अगर एक विद्यालय अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षित के साथ साथ अच्छा संस्कारवान अगर बनाता है तो उसने अपना कार्य कर दिया। और हमारे विद्यालय में बहुत सारे ऐसे और भी एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, GK कॉम्पिटिशन, एनुअल स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो हमारे विद्यालय में समय समय पर संचालित किए जाते हैं। और विद्यालय मदर्स डे का फंक्शन अभी आने ही वाला है नेक्स्ट मंथ 2nd संडे को। और हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से सारे बच्चे, टीचर्स उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और
उसमें सभी बहुत एक अच्छा मैसेज आता है। और आप सही कह रहे हैं, उस दिन सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। हो गए थे तो आपने देखा था, खबर भी बहुत ही अच्छी चली थी। लेकिन सर ये रही विद्यालय की बात, अब सुविधाओं की बात हम कर लें। विद्यालय कौन सी सुविधा दे रहा है? जैसे लोकल में ये क्षेत्र पड़ता है, बहुत ही पिछड़ा माना जाता है। ऐसे में आप किस विजन के तहत आए? विद्यालय की सुविधाएं क्या है, प्रसाधन क्या है, पुस्तिकाएं क्या है, खेल के संबंध में? जैसे कई छात्र ऐसे हैं, बच्चे हैं जो खेल में भी आगे निकलना चाह रहे हैं, इन सब विषयों पे कैसे विद्यालय आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल सही बात है। आज के समय में खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बच्चों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बच्चों के साथ शिक्षक भी क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। और जितने भी स्पोर्ट इवेंट है, जैसे शॉट पुट हो गया, जवलिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, शॉर्ट जंप हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, इन सभी का आयोजन हमारे विद्यालय में किया जाता है। और साथ ही साथ जो है हम लोग यहाँ पे बच्चों को इस ग्रामीण क्षेत्र में अभी जब पिछले बार जब MDSA के में महाराजगंज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ था, उसमें हमारे बहुत सबसे छोटे बच्चे हमारे ही थे। उस समय हमारा विद्यालय शुरुआती दौर था, फिर भी हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ से मेडल लेकर के आए थे। और अभी जो रिसेंट चीज़ें हैं, अभी हम लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट का भी टीचिंग यहाँ पे बच्चों को कराएंगे, बच्चों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देंगे। और सबसे मैंने अभी आपको मैंने बताया कि AI टेक्नोलॉजी, ये आज के समय में हर बच्चों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी आज का डिमांड है। और उसमें जो है हम लोग ने अलग से लैब भी गठित किया है, जिसमें बच्चे जा कर के अपने अलग अलग रोबोट्स बना रहे हैं। अभी लास्ट हमने साइंस एग्जीबिशन जो किया था, उसमें SDM साहब नौतनवा भी आए थे, उन्होंने बहुत सराहना की। CO साहब भी आए थे और बहुत सराहना की। बच्चों ने कई वर्किंग मॉडल्स बनाए थे। और इसी तरीके के हम लोग कोशिश ये है कि और भी इस तरह के बच्चे हमारे यहाँ से कोई साइंटिस्ट बन के निकले। और इसलिए बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चल रहे हैं। अभी नीट के प्रिपरेशन के लिए हमने गोरखपुर से एक टाई अप किया है, और जिसमें बच्चों को अब क्लास 9 से ही जो है हम नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके नोट्स प्रॉपर बनाना। और अभी हमने यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हायर किए हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ को हायर किया है बाहर से, जिसमें बच्चों को केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, उसमें भी बाहर से फैकल्टीज़ आए हुए हैं, जिससे बहुत सारे फ़ायदे बच्चों को मिल रहे हैं। सर लोकल के गांव कई ऐसे गांव हैं जहां पे साधनों की सुविधा नहीं है। बच्चों के संसाधन की बात किया जाए, बच्चों की सुविधा के लिए विद्यालय क्या सुविधा उपलब्ध करा रहा है? जैसे आज के समय में डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, कंप्यूटर की बातें हो गई, ऐसे में आपके विद्यालय द्वारा क्या सुविधा उपलब्ध करवाया? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी तो आज तो डिजिटलाइज हो गया है, हमारा पूरा कैंपस वाईफाई है, पूरा कैंपस ही वाईफाई है। और इवन हमारा लैब आप देखेंगे बहुत ही हाईटेक लैब है, जिसमें पूरा का पूरा बच्चों के लिए लैपटॉप हमने लगा रखा है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैकअप पूरा जनसेट है, जब भी बच्चों को लाइट की आवश्यकता होती है तो जनसेट भी यहाँ पे चल जाता है। और उस कंप्यूटर लैब में हमने स्मार्ट टीवी भी लगा रखा है, जिसमें कभी कभी होता है कि जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो एक छोटे से लैपटॉप में या छोटे से डेस्कटॉप में सारे बच्चे उसको देख नहीं पाते। तो हमने अपने कंप्यूटर लैब में एक 55 इंच का हमने स्मार्ट टीवी भी लगा रखा है, जिसमें टीचर्स जो भी बच्चों को कंटेंट पढ़ाने हैं वो अपने लैपटॉप को उसमें कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, जिससे क्लास के हर बच्चे को विजिबल होता है। और बच्चे हमारे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर ये तो हो गई विद्यालय की सुविधाओं की बात, लेकिन सर विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा किस तरह? सुरक्षा ज़्यादातर मायने रखती है, सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लेकर के पेयजल की क्या व्यवस्थाएं हैं, और भी जो साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं की गई? जी जी, हमने बच्चों के जब पेयजल के लिए हमने पूरा RO लगा रखा है बच्चों को। अभी हमने समरसेबल कराया है, और पिछले 2 साल पहले हमने समरसेबल कराया था, वो भी 360 फीट नीचे कराया है। तो बहुत ही मीठा पानी उससे आता है, बहुत ही शुद्ध पानी मिल रहा है। जितना आयरन की ज़रूरत बच्चों को होती है उससे पूरे भरपूर मिल रही हैं। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हमने पूरे बिल्डिंग में हमने फायर का इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। और हमारे विंडोज़ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्लास में कोई फायर का कोई भी इस तरह की घटना होने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमने फायर इक्विपमेंट सभी लगा रखे हैं। 5-5 दाइयाँ हैं जो छोटे से छोटे बच्चे को लेकर के सारा बहुत ही केयरफुल रहती हैं। एक्स्ट्रा हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, 3-3 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो बच्चों के हमेशा देख रेख के लिए लगे रहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर है, वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, सभी लगे हुए हैं। सर विद्यालय कई तो हैं, कई विद्यालय हैं क्षेत्र में चल भी रहे हैं, जो केवल हाई फाई में भी कुछ विद्यालय चलते हैं, केवल
कहना रहता है, करना कुछ नहीं रहता है। तो विद्यालय के जो छात्र हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है सर? ऐसा अभी आप ये देखेंगे तो हमारे यहाँ पिछले 3 बोर्ड को हमने फेस किया है जिसमें 100% रिजल्ट हमारा रहा है। और हर विद्यालय की तरह हमारे पास भी बच्चे आते हैं जिसमें कुछ बच्चे बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मेधावी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहता है, वीक रहते हैं। उन पर हमने काम किया है, पूरे साल काम किया है, हमारी पूरी टीम ने उस पर काम किया है। इसका रिज़ल्ट ये रहा है कि 3 साल में हमारे यहाँ का एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। और जो हमारे यहाँ का सबसे वीक बच्चा था, जो स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि नहीं कहीं ये फेल ना हो जाए, उस पर हमने टीचर्स ने, हमारी पूरी टीम ने इतना वर्क किया कि वो भी 72% लेकर के पास आउट किया था। भविष्य की योजनाओं की बात करें, जैसे कि हमारा ये जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, अभी धीरे धीरे प्रगति पे आ रहा है। सर फार्मेसी की कॉलेज की बात करें, इन सब में आपकी भविष्य में क्या है? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारा ये विद्यालय कैंपस 2 एकड़ 28 डेसिमल में ऑलरेडी है, और इसके पीछे भी सटे हमने 1.5 एकड़ और पीछे परचेज़ कर लिया है, और इसके पूरब साइड में भी हमने करीब 70 डेसिमल और परचेज़ किया है। आगे जाकर के हमें फार्मेसी, जीएनएम ये सब भी प्रोजेक्ट लाने का प्लान में है, जो हम लोग करेंगे अभी धीरे धीरे, क्योंकि कोविड आ गया था तो कोविड में काफ़ी नुकसान हुआ हमें, और बच्चों के शिक्षा को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा ओवरकम किए हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग आने वाले समय में लेकर के आएंगे। विद्यालय के छात्रों की बात करें, विद्यालय के जो छात्र हैं सर, कैसे आप प्रयास करना कि हमारे छात्र आगे निकलें, जनपद में नाम करें, प्रदेश में नाम करें, जिससे स्कूल का भी नाम हो? क्या कुछ विजन के तहत जी, कार्य अभी किया जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे गोरखपुर में एक सर हैं, आरपी सर हैं, उनसे हमारा टाई अप हुआ है, और वो अब पूरे साल हमारे विद्यालय के बच्चों को समय समय पे आकर के गाइड भी करेंगे। वो एक्चुअली में वो नीट की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, उनके अपनी खुद का सेंटर है, और उसमें हमने हमारे टीचर्स को भी वो टाइम टू टाइम ट्रेंड करेंगे। और बाकी आपने एक क्वेश्चन अभी किया था कि बाकी विद्यालयों में और हमारे विद्यालय में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि बाकी विद्यालय में, हमारे विद्यालय में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही यहाँ पे विद्यालय में, हम लोग संस्था के ओनर होने के साथ साथ वेन एवर वी आर गेटिंग सम टाइम, जब भी हमें थोड़ा सा समय मिलता है, हम क्लास में जाते हैं, क्लास खुद लेते हैं। सीनियर सेक्शन के क्लासेस मैं खुद लेता हूँ, मैम खुद लेती हैं। तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे यहाँ पढ़ा रहा वो शिक्षक को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। विद्यालय भी शिक्षा बच्चों को कौन से क्लास से कहाँ तक प्रदान कर रहा है? अभी हमारे यहाँ क्लास नर्सरी, जो कि प्लेवे भी है, नर्सरी कम प्लेवे है करके, वहाँ प्लेवे से लेकर के क्लास 12 तक के क्लासेस हमारे यहाँ प्रॉपर चलाए जा रहे हैं। इवन हम लोग नवंबर तक हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ इस समय कॉमर्स के, बायो के और मैथ्स के तीनों स्ट्रीम हम यहाँ पे चला रहे हैं विद्यालय में, और जबकि और तीनों स्ट्रीम में बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सीलेंट है। सर जनपद में या प्रदेश में कई प्रतियोगिताएं होती हैं, तो क्या विद्यालय के बच्चों द्वारा, स्कूल के द्वारा भाग दिलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जब अभी स्टेट लेवल पे भी जो जीके कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी हमने बच्चों को पार्टिसिपेट कराने का हमने प्लान किया हुआ है। और एआई रोबोटिक्स में जैसे बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत ज़्यादा वर्किंग मॉडल्स बनाए थे, तो उसमें हमने जिस संस्था से टाई अप किया है उसमें बच्चे अगर, क्योंकि अभी इसी अप्रैल से क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हुए हैं उसके, और उसमें अगर बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल तक के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उस सभी में बच्चे हमारे यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे। समाज में कई गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके शिक्षा के लिए जैसे कई माताएं और पिता हैं जो बढ़िया स्कूल नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं संसाधनों के अभाव के कारण, तो गरीब तबके के बच्चों के लिए क्या कुछ है? गरीब तबके के बच्चों के लिए मैं उसमें हम लोग आरटी के तहत भी बच्चों को यहाँ पे शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। काफ़ी आरटी के बच्चे हमारे यहाँ इस समय पढ़ रहे हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में टॉप करते हैं, उनकी 6 मंथ्स की 3 मंथ्स की फ़ीस जो है वो हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। वो भी एक माँ बाप के लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है, और उनके बाकी भी फाइनेंशियल चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो आप सुने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे केनफाउंड एकेडमी के प्रबंधक जी थे, जिन्होंने स्कूल के सुविधाओं के लिए बारे में बताया, स्कूल भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ेगा उसके बारे में बताया,
और जो क्षेत्र में है, जो काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र कुल्ही क्षेत्र माना जाता था, ऐसे में कन्फाउंड एकेडमी जैसा स्कूल यहाँ पे ला करके इन्होंने यहाँ खड़ा किया और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से इनके स्कूलों के बच्चे आज किसी भी विद्यालय के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं, ये काफ़ी सोचने वाली भी बात है और काफ़ी अच्छी पहल है। तो हम आपसे एक बार ये उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी माताएं और पिता हैं वो अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा पद्धति उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो एक बार कन्फाउंड एकेडमी में आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पे सर हैं, वाकई में दिल के बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ इनसे संपर्क करें। पैसों की भी अगर आपके किल्लत होती है तो ये ज़रूर सहायता करते हैं। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ इनकी सुविधाओं को आप ज़रूर उठाएँ। इंडिया 24 प्लस के लिए मैं आशीष गुप्ता, महाराजगंज।